अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में अहम रोल निभाया था और अपना नाम अमर किया था। पौराणिक ग्रंथ महाभारत में धर्म के लिए लड़े गए युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें अधर्म पर धर्म की विजय के लिए सभी तरह के विरोचित कार्यों के साथ छल कपट का भी सहारा लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण इस महाग्रंथ के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिन्होंने युद्ध को टालने की हर संभव कोशिश करने के बावजूद युद्ध में हिस्सा लिया और बगैर हथियार उठाए पांडवों का रणभूमि में मार्गदर्शन किया। महाभारत में अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, दुशासन, पितामह भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, गांधार, नरेश, शकुनी जैसे अनगिनत पात्र थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये सभी लोग देव और दानवों के अंश लेकर धरती पर अवतरित हुए थे। महाभारत का एक ऐसा ही महावीर और परम प्रतापी योद्धा था अभिमन्यु। मान्यता है कि अभिमन्यु को अपनी माँ के गर्भ से भी चक्रव्यूह जैसी अभेद रचना का ज्ञान हो गया था। जब अभिमन्यु गर्भ में था, उस वक्त पिता अर्जुन ने उनकी माता को चक्रव्यूह के भेदन का ज्ञान दिया था, लेकिन उससे निकलने का ज्ञान वह नहीं दे पाए थे। अभिमन्यु के जन्म की भी एक विचित्र कथा है। कौरव और पांडव सभी देव दानवों के अंश थे। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा धरती पर अभिमन्यु के रूप में अवतरित हुए थे। वर्चा के जन्म के समय चंद्रमा ने कहा था कि वह अपने प्रिय पुत्र को भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस काम से पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता है। असुरों का वध करना भी तो अपना ही काम है, इसीलिए मेरा पुत्र वर्चा मनुष्य तो जरूर बनेगा, लेकिन ज्यादा समय तक वहां पर रहेगा नहीं। इंद्र के अंश से नरावतार अर्जुन होगा, जो नारायण अवतार श्री कृष्ण से मित्रता करेगा, और मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। रणभूमि में नर और नारायण के उपस्थित न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध कर रणभूमि के योद्धाओं को चकित कर देगा। दिन भर युद्ध करने के बाद वह वीर गति को प्राप्त होगा और शाम को मुझसे आ मिलेगा। इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वह गुरुकुल को आगे बढ़ाएगा। इस समय सभी देवताओं ने चंद्रमा के कथन का अनुमोदन किया। इस तरह अभिमन्यु का धरती पर अवतरण कुरु राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए हुआ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।